नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मई महीना कैसा रहेगा हर राशि और लग्न के लिए, और उसमें हमने कर्क तक देखा था। अभी हम बात करेंगे सिंह और कन्या के लिए। तो सिंह और कन्या के लिए जो बात करेंगे उसमें ये चीज़ कॉमन रहेगी कि भाई ग्रह मई महीने में जो स्थान में रहेंगे वो आपके मेष में ज़्यादातर ग्रह रह रहे हैं। राहु, गुरु, सूर्य और आपके बुध। सूर्य जो है मिड ऑफ मई से ट्रांजिट कर जाएंगे और वृषभ में चले जाएंगे। शुक्र जो अभी वृषभ में है वो मिथुन में जाएंगे, 30 मई को वो चले जाएंगे कर्क में। मंगल जो अभी मिथुन में है और बुध के साथ परिवर्तन योग में है वो 10 मई को चले जाएंगे कर्क में अपनी नीच राशि में। और शनि जो है वो आपके कुंभ में ही चल रहे हैं, केतु जो है वो तुला में ही चल रहे हैं। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और उसके इफ़ेक्ट्स क्या होंगे ये पूरे महीने में वो समझेंगे। मैंने एक वीडियो बनाया है शनि की तीसरी दृष्टि जो मेष राशि पर पड़ रही है, नीच दृष्टि है वो, और उसका क्या ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो आप अगर समझना चाहें तो वो देखिएगा वीडियो। और आई थिंक मैंने तुला तक बना दिया है, आगे बना रहा हूँ। और आपके लिए कुंडली कैसे देखे पार्ट 1। अगर आपको नहीं पता है कि कुंडली क्या है, ग्रह क्या है, राशि क्या है, मेरा लग्न कौन सा है, तो वो बेसिक जो चीज़ें हैं समझ में नहीं आ रही है तो वो आप मेरा सिर्फ पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो, और उसके बाद कोई भी वीडियो आप देखिए तो बेटर रहेगा। और बहुत सारे ग्रह जो है वो यहाँ पर गोचर के हिसाब से इफ़ेक्ट करेंगे, और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह भी उसमें रोल प्ले करेंगे। यहाँ पर टोटल जो है वो दोनों को मिला के जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा। आपके पर्सनल चार्ट में दशाएं अच्छी हैं, ग्रह अच्छे हैं, और यहाँ पर नहीं अच्छे ट्रांजिट में, तो वो इम्पैक्ट ट्रांजिट का 100% नेगेटिव है, यहाँ पर से 100% पॉजिटिव मिल रहा है, तो वो 50-50 हो जाएगा दोनों। तो उस तरह से थोड़ी चीज़ ये समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो वो इफ़ेक्ट आपको डेफिनेट मिलते हैं। गोचर के ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है हमारे प्रिडिक्शन में। तो आप सिंह राशि और लग्न के लिए 90% आप लग्न को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। सिंह राशि और लग्न के लिए 9th हाउस में मेष राशि है, 9th हाउस भाग्य भाव है। भाग्य में गुरु, राहु, सूर्य और बुध हैं। तो यहाँ आपके भाग्य में ग्रहण योग भी है, चांडाल योग भी है। तो सिंह वालों का एक तो लग्नेश सूर्य है जो कि ग्रहण में है आधा महीना, तो एक चीज़ है वो उच्च का है पर ग्रहण में है, इसीलिए उनको ज़्यादा संभालना है कि पावरफुल, और वो कैप्चर्ड है, किडनैप्ड है, तो उस तरह से उसके इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि आपके विचारों को क्योंकि सूर्य आपका लग्नेश है, आपका फर्स्ट हाउस सिंह राशि है, सिंह लग्न है, आपके अंदर विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है, आप बहुत स्ट्रांग वे में रिएक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ आपका सूर्य ग्रहण में है, तो होता क्या है कि आपका जो रिएक्शन है वो हाइपर ही रहेगा, लेकिन वो सही दिशा में नहीं रहेगा। आप सही जगह पर सही टाइम पे सही बंदे से बात करें वो ज़रूरी होता है, बट उसका उल्टा होगा। आप कहीं भी आप अपनी बात को रखने के लिए, और वो चीज़ में आपका जो मैंने कहा गुस्सा है, सूर्य का पावर है, वो आपका वहाँ अग्रेशन में आएगा और वो सही नहीं होगा, तो आपको थोड़ा तकलीफ देगा, लॉस कराएगा। तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखिएगा, अपनी वाणी पे संयम रखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सूर्य आधा महीना निकल के फिर कर्मस्थान में चला आएगा, विच इज़ वेरी गुड। तो आपके लिए सूर्य मई महीने में कर्मस्थान में आएगा तो आपका रुतबा बढ़ने के लिए जो समय है वो मिड ऑफ मई, 15 मई के बाद से है। तो आप उस समय तक वेट कीजिए, आप अपनी चीज़ों को संभाल के रखिए कि भाई ये मई मिड तक मुझे किसी से उलझना नहीं है। खासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, जो जो प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं या कर रहे हैं, या ज़मीन का बिजनेस कर रहे हैं, उन सब के लिए सूर्य का ट्रांजिट हो जाना ज़रूरी है। क्योंकि सूर्य उनके कर्मस्थान में आएगा, 4th हाउस पे भी दृष्टि कर रहा है, उनके लिए बहुत अच्छा समय शुरू होगा, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। दूसरा क्या है कि सूर्य यहाँ पर भाग्य में होने की वजह से, उच्च का होने की वजह से, उसकी जो दृष्टि है वो बिल्कुल सामने आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी जो कि साहस का है, पराक्रम का है। और मई महीने के 15 दिन आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ तुला राशि है।
सूर्य की नीच राशि है। तो सूर्य की नीच राशि पर जो दृष्टि होगी तो वो आपके विचारों को, आपके साहस को, आपके पराक्रम को, आपके इन्वेस्टमेंट को वो रॉन्ग दिशा में या जल्दबाजी में या गुस्से की वजह से बर्बाद ना कर दे, वो ध्यान रखना है। सूर्य यहाँ पर आपके लिए सही स्थिति में नहीं है 15 दिन पहले जो है मई के, तब तक। उसके बाद वह जब वृषभ में चला जाए वो आपके लिए थोड़ा अच्छा समय है। यहाँ से आगे बात करें तो गुरु राहु का भी चांडाल योग है। तो चांडाल योग भाग्य में हो रहा है, तो भाग्य से जो आपको सपोर्ट मिल रहा है अभी तक वो 22 तारीख के बाद, अप्रैल की 22 तारीख के बाद नहीं मिलेगा। मई महीना तो पूरा वो ऐसे ही रहने वाला है। मैंने चांडाल योग पे भी वीडियो बनाए हैं और उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे आप पहले से ही देख लें, ताकि आपको किस तरह से उसमें रिएक्ट करना है, क्या चीज़ें ध्यान रखना है, वो सारा मैंने उसमें बताया है। तो आप वो वीडियो भी देखें मेरा, गुरु राहु का, चांडाल योग का। यहाँ पर गुरु जो हैं वो राहु से जुड़ेंगे तो चांडाल योग की वजह से आपके भाग्य में, आपके जीवन में थोड़े स्ट्रेस शुरू होंगे, थोड़ी तकलीफ़ें आएंगी। आपका जो 9th हाउस है वो पिता का भी है, तो पिता के लिए, पिता की वजह से, पिता को आपकी वजह से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे कि वहाँ क्या चीज़ें हाइपर है या क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये धर्म का भी स्थान है 9th हाउस, तो यहाँ पर ये योग हो रहा है तो आप धर्म से विमुख होंगे, थोड़े दूर होंगे, आपको थोड़ी तकलीफ आएगी, आपको लगेगा कि धर्म मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप पूजा पाठ या स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देंगे। बट ये चीज़ सही नहीं होगी, आप उसको पकड़ के रखिएगा और उसमें श्रद्धा रखिएगा, विश्वास रखिएगा। गुरु राहु का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, लेकिन जहाँ अभी तक राहु की दृष्टि थी वहाँ गुरु की भी दृष्टि पड़ेगी। तो ये जो दृष्टि है गुरु की, वो उन स्थानों को सुधार देगी जो आपके लिए अच्छा है। तो आपके लिए गुरु की दृष्टियाँ जो है वो उन स्थानों पे पड़ेगी। भाग्य से पहला स्थान जो है वो आपका खुद का जन्म लग्न है, जहाँ पर सिंह राशि है, सिंह लग्न है। तो गुरु की वो दृष्टि अच्छी है, आपके मोरल को थोड़ा हाई रखेगी। जब एक तरफ सूर्य ग्रहण में है तो आपका मोरल डाउन होगा, लेकिन गुरु की ही दृष्टि की वजह, क्योंकि वहाँ राहु की भी दृष्टि है तो वो नेगेटिविटी है, तो उसको गुरु की दृष्टि मिलेगी तो वो पॉजिटिविटी थोड़ी बढ़ेगी, बैलेंस होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन गुरु की वजह से वो डेफिनेट आपको बेनिफिट कराएगा, आपका पॉजिटिव पावर भी उसमें इन्फ्लुएंस करेगा। उसके बाद गुरु जो है वो तीसरे भाव पर दृष्टि करेंगे, आपके साहस पराक्रम, जहाँ राहु की भी दृष्टि है, सूर्य की नीच दृष्टि है। तो आपके लिए वो स्थान, वो ज़रा ध्यान रखना है कि आप जो भी साहस करें उसमें गुरु का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन बाकी सब लोगों का नहीं, नेगेटिव इफ़ेक्ट है। तो थोड़ा आप उस समय में ज़्यादा कुछ बड़ा ना करें तो बेटर है, या सोच समझ के जो भी चीज़ें हैं उसमें किसी का आप राय लीजिए। आप जो भी उस क्षेत्र के माहिर हैं या जानकार हैं उनसे आप सलाह मशवरा करें तो ज़्यादा बेटर है। छोटे भाई बहनों से आपकी अनबन हो सकती है और उसमें कुछ रिश्ते ब्रेक हो सकते हैं, लेकिन हाँ, गुरु की वजह से, आपका गुरु की दृष्टि की वजह से पलड़ा भारी रहेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा बाकी सब लोगों का, तो आपकी बात सही है, वो सब स्वीकार करेंगे। और यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि तीसरा भाव जो है वो साहस का है, पराक्रम का है। तो यहाँ गुरु की दृष्टि नहीं थी तब तक सारी चीज़ें इम्बैलेंस थी, अब बैलेंस होगी। आप चीज़ों को सोच समझ के करने की कोशिश करेंगे, जैसे तैसे कूद नहीं पड़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो गुरु जो है उसकी एक दृष्टि जो है 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव पे। 5वां जो स्थान है वहाँ पर राहु की भी दृष्टि है, प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है। तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा अच्छा करेगा, खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई में सपोर्ट सिस्टम क्रिएट होगा, आपकी पढ़ाई में बहुत अच्छा। मई महीने में जिन लोगों की पढ़ाई है, एग्ज़ाम्स है, नॉर्मली वैकेशन का टाइम है, लेकिन पढ़ाई कुछ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की होती है, मेडिकल के स्टूडेंट्स की होती है, कुछ उनके लिए अच्छा है। नए एडमिशन्स अगर आप चाहते हैं तो अच्छी जगह पर होंगे। आपके 9th हाउस में गुरु की दृष्टि इसलिए भी प्रभावी है क्योंकि गुरु उस स्थान के कारक हैं। तो कारक भाव की वजह से गुरु आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि
विद्या से आएगी, पढ़ाई से आएगी। और प्रेम के मामले में जो भी आप जिस ट्रैक पे चल रहे हैं अभी, तो उसमें शायद आप गलत हो, वो रियलाइजेशन भी गुरु आपको करा सकता है। ये गुरु की गति है। गुरु आपको, क्योंकि राहु ने जो दिलाया है वो गुरु नहीं मानता है, और जो गुरु दिलाता है वो राहु नहीं मानता है, तो उसमें फंसता इंसान है। तो वो चीज़ आपको महसूस होगी यहाँ पर कि आप अब तक जो सही था वो गलत कैसे हो गया। तो वो सारी चीज़ें हैं। और जिनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, जिनके बच्चों को जॉब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स है तो उनके लिए अच्छा है। सो बच्चों के लिए बहुत अच्छी दृष्टि मिल रही है गुरु की, लेकिन ओवरऑल आपको संभालना है। यहाँ पर आपका मंगल जो है वो 10 मई को नीच राशि में जा रहा है, कर्क में 12th हाउस में। तो 12th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्यय भाव है, मंगल नीच राशि में जाएगा। तो आपकी भाग्य का भी मालिक है, वहाँ शनि की नीच दृष्टि है भाग्य पर, मेष राशि पर, जिसका मालिक मंगल है और वो खुद भी नीच का हो रहा है। सो यहाँ पर आपका व्यय भाव बहुत स्ट्रांग हो रहा है, आपको खर्च बहुत करने पड़ेंगे। आपके पैसे जा सकते हैं, खर्च हो सकते हैं, आपको धोखा हो सकता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं रहे, आप विदेश जाना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, चाहे बिजनेस हो, जॉब हो, घूमने जाना हो, हाउस वाइफ है, कोई भी हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, किसी को भी जाना है, स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं या किसी और पे, यू हैव टू बी केयरफुल, अदरवाइज़ आपको बहुत तकलीफ होगी, लॉस होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो शुक्र के ट्रांजिट अच्छे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके लिए, और ये शुक्र आपको बेनिफिशियल रहेगा। और 30 मई को शुक्र आपका जा रहा है कर्क में मंगल के साथ। वहाँ से थोड़ा ध्यान रखिएगा, शुक्र मंगल जो है वो 12वें भाव में एक तो हो रहे हैं, तो वो आपको डाइवर्ट कर देंगे आपकी जर्नी से, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो ये सिंह लग्न और राशि के लिए है। अब हम कन्या के लिए बात करें तो कन्या वालों के लिए ये सारा जो हिसाब है वो मेष राशि उनके छठे भाव में आ जाती है, जहाँ 1 नंबर लिखा है। अब 8वें भाव में, क्षमा कीजिएगा, अष्टम भाव में आ जाता है मेष, जहाँ 1 नंबर लिखा है। तो अष्टम जो भाव है, 8वां जो भाव है, वो गुप्त विद्याओं का है, गुप्त धन का है, गुप्त रोगों का है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का है। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए इफ़ेक्ट करेगी। अब आप कब काफ़ी समय से पेरेंटल प्रॉपर्टी के पीछे भाग रहे हैं, आप काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, आप काफ़ी चीज़ों में उलझे हुए हैं कि जल्दी से इसमें हमारे नाम कुछ हो जाए, हमें कुछ मिल जाए, ये हिस्सा हमें मिल जाए, या फिर आप वेट कर रहे हैं कि भाई कब हमें मिलेगा, या फिर डिस्प्यूट चल रहा है कि हमें कुछ इसमें से मिलना चाहिए। तो वो सारी चीज़ों में और ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि गुरु आपका वहाँ आने वाला है, चांडाल योग भी होने वाला है, ग्रहण योग तो चल ही रहा है, और 15 दिन तक ग्रहण योग चलेगा, सूर्य वहाँ से वृषभ में चले जाएंगे। तो आपके लिए ये समय में उस चीज़ों में, उन सारी चीज़ों में जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसमें उलझने का कोई मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपकी फेवर में नहीं आएंगी। इससे बेहतर है आप, अगर आप वो चीज़ें अननोन है या पड़ी है अपने आप, तो उसको छेड़िएगा मत, वो आपको फेवर नहीं करेगी, आपको लॉस कराएगी। और क्योंकि चांडाल योग का इफेक्ट है, आप छोड़ना ज़्यादा पसंद करेंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग कि भाई निपटाओ इन चीज़ों को, ये मसले को ख़त्म करो, क्योंकि ज़िंदगी में सुकून चाहिए, शांति चाहिए, तो वो शांति के लिए आप उस चीज़ को छोड़ देंगे। ये भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करेगी आपके पर्सनल चार्ट पे कि आप शांति के लिए छोड़ रहे हैं, आप लड़ाई के लिए छोड़ रहे हैं, आप थक गए हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, आप हार रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं क्या, या आपका हक नहीं है इसलिए छोड़ रहे हैं। तो वो डिपेंड आपके पर्सनल चार्ट पे करेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें आप छोड़ने के लिए ज़्यादा तैयार रहेंगे, बिकॉज आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा इसलिए। अब यहाँ पर पेरेंटल प्रॉपर्टी या भूमि हो या ज़मीन, वो सारी चीज़ें तो ठीक है। यहाँ पर गुप्त विद्याएं भी हैं, तो आप गुप्त विद्याओं के पीछे भी भागेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे, लेकिन उसमें उलझिएगा ना नहीं, क्योंकि वो सारा आपके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि गुरु राहु का चांडाल योग है, वो आपको उस दिशा में ले जाएगा। आपको कुछ चीज़ें बारीक मिलेगी जो लोग ढूंढते हैं बरसों से, लेकिन वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, वो आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगी। आप, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो अच्छा नहीं होता है। तो बीच राह में छूटने वाला ज्ञान आपको मिलना तो शुरू होगा, अच्छा होगा, लेकिन बीच राह में छूटने वाला है, तो उसके पीछे उतना मत उलझिएगा कि फिर जीवन भर कुछ समझ में ही नहीं आया कि करना क्या है। तो वो चीज़ एक ध्यान रखिएगा।
गुप्त रोगों का स्थान है। ऐसे चीज़ें जो आपको नहीं पता है, आपके बॉडी में कोई अगर प्रॉब्लम है, रोग है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पता चलेगी। और डेफिनेट यहाँ पर आपको पता चलने पर, गुरु अच्छा है यहाँ पर, तो वो इलाज भी करवाएगा। लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ अगर हो रही है या हो सकती है तो आप उस पर फोकस्ड रहिएगा, आप उसका इलाज करवाइएगा, ट्रीटमेंट लीजिएगा, या उसका जो भी ओपिनियन लेना चाहिए वो कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको ये चीज़ बढ़ सकती है, ज़्यादा हो सकती है। और ओपिनियन के साथ आगे बढ़िएगा, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा ओपिनियन लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी है। तो मई महीने में आपके लिए गुरु 8वें भाव से 12वें भाव में, दूसरे भाव में और चतुर्थ भाव में दृष्टि करेंगे। तो मई महीने में गुरु की दृष्टियों की वजह से आपके अर्निंग्स में थोड़ा बेनिफिट हो रहा है। आपके लिए सारी चीज़ें जो तकलीफ़ दे रही है, जो आपको लॉस करा रही है, उसमें थोड़ा प्रॉफिट होगा। या आपके जो मतलब आपके पैसे अगर जा रहे हैं, 100 रुपये आप कमा रहे हैं और 80 रुपये जा रहे हैं, तो वो कम हो जाएगा। वो 100 में से 80 की जगह 100 में से 40 जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। तो वो फ़र्क पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो 40 जाएगा तो बाकी का बचेगा। बिकॉज सेकंड हाउस जो है फैमिली का है, सेविंग्स का है, वहाँ भी गुरु की दृष्टि है, जहाँ अब तक राहु की दृष्टि थी। तो वहाँ आपको बेनिफिट होगा फैमिली से, फैमिली को आपसे, और पैसे आपके सही दिशा में बचत के लिए शुरुआत होगी मई महीने से। अब मई के पहले 15 दिन आपको ध्यान ये रखना है कि तुला पे ही सूर्य की भी दृष्टि है, जो कि नीचे दृष्टि है सेकेंड हाउस पे। तो फैमिली से पहले 15 दिन अनबन हो सकती है, दूरी हो सकती है, डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप उनसे दूर चले जाए। सो ऐसा कोई झगड़ा हो, मसला हो, तकलीफ़ हो, तो पहले 15 दिन खामोशी से, शांत मन से निकालिएगा। उसके बाद सब चीज़ें सुलझ जाएगी, तो आपको बेनिफिट होगा। यहाँ से गुरु की एक दृष्टि चौथे भाव पे भी पड़ रही है, जब राहु की भी है, गुरु की भी आएगी। तो ये सारी चीज़ जो है वो आपके जीवन में सुख लेके आएगी। सुख भाव पे ये दृष्टि गुरु की होने वाली है। तो ये जो सुख भाव है उसका मालिक भी गुरु है। तो वो चीज़ आपके जीवन में सुख शांति का एहसास तो लेके आएगी, लेकिन आपकी जो ज़मीन है, प्रॉपर्टी है, माता है, व्हीकल्स हैं, कोई ऐसा आपको लगे कि हाँ मुझे ये सुख नहीं मिला, तो वो सारी चीज़ें मिलना शुरू होगी। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा एक शुरुआत करेगा मई महीना, धीरे धीरे वो बढ़ेगा। बिकॉज गुरु जैसे जैसे ट्रांजिट के बाद आगे बढ़ेगा डिग्री वाइज, तो वो इफेक्ट होगा। आपके पर्सनल चार्ट पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके अलावा आपके 11th हाउस में मंगल नीच राशि में आएगा, और मंगल की राशि जो है मेष, उस पर भी शनि की नीच दृष्टि, और ये सब चांडाल और ग्रहण योग के इफेक्ट, ये जनरल है, सबके लिए होने वाला है। इसलिए आपका पर्सनल चार्ट जो है जितना स्ट्रांग होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आपके लिए ये जो मंगल है वो बहुत ही ध्यान रखने वाला ग्रह है, क्योंकि वो 11th हाउस में है। और 11वां जो भाव है वो आपके लिए, मंगल को समझना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कर्क में वो 11th हाउस में, यानी नीच राशि में, वो सोर्स ऑफ इनकम में है। तो आपका सोर्स जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा आपके लिए। आप अपने गुस्से से जॉब छोड़ देंगे या बिज़नेस में गलत निर्णय ले लेंगे। आपके मंगल की वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और 10 मई से वो आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मंगल नीच राशि में है, उसके क्या इफेक्ट रहेंगे मैंने उस पर भी वीडियोस बना दिए ऑलरेडी, और आप उसको थोड़ा पहले से देख लें। इसीलिए मैं हर वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि आपको पहले से पता हो कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग चलें कि भाई ये ध्यान रखना है। तो आपको कोई बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, जॉब में कोई बड़े चेंजेस का आपकी ओर से कोई रिएक्शन नहीं आना चाहिए कि मुझे प्रमोशन दे दो, इंक्रीमेंट दे दो, या मैं स्विच कर लूँ जॉब। रुक जाइए, आपको कंफर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स लग रहा है, तो रुक जाइएगा। अदरवाइज़ वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि मई महीने में आपका जो शनि है वो भी ठीक है, उतना कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है। बट उसकी जो दृष्टि है, नीच दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो आपकी लालच ज़्यादा जागृत होगी। लालच की वजह से आप सट्टा करेंगे, जुआ, या फिर कहें कि लॉटरी लेने जाएंगे। सो शॉर्टकट से आप पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, और वो चीज़ आपके लिए सही नहीं होगी, उसमें आपको लॉस हो सकता है। और मैं भी शनि यहाँ पर आपको वही सिखाना और दिखाना चाहता है
दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो अष्टम भाव है वो आयुष्य का भी है। सो आपके हेल्थ पे उस तरह से इफ़ेक्ट ना हो आपके लालच का, आपका मैंने जैसे कहा प्रॉपर्टी और उसके लिए पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपका डिस्प्यूट चल रहा है तो उस वजह से जो आपकी जान पे बना है, आप उतना आगे मत बढ़ जाइएगा क्योंकि ये समय का इफ़ेक्ट है, चला जाएगा तो चीज़ें अपने आप शॉर्ट आउट हो जाएगी और वो आपके हिस्से में किस्से में आ जाएगी। लेकिन अगर आपने वो चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया तो वो आपको तकलीफ़ दे सकती है। शनि क्योंकि कारक भाव में है और वो चीज़ अपने घर में भी है, कारक भाव में भी है, तो वो चीज़ आपको थोड़ा जॉब में इफ़ेक्ट करेगा। जो हाउसवाइफ़ है उनके लिए ठीक रहेगा, उतना समय ख़राब नहीं है, लेकिन इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा जो हाउसवाइफ़ हैं उनको। क्योंकि उनके इमोशंस, उनकी बातें उनको बहुत सारी चीज़ों में उलझाएगी, यानी कि वो इमोशन की वजह से लॉस करेंगी कि भाई इतना इन्वेस्ट कर दो तो इतना पैसा आ जाएगा, वो लालच भी आएगी। दूसरा, आप इमोशनल होके किसी को कुछ हेल्प करेंगे, करने जाएंगे, वो करनी चाहिए, लेकिन अपनी सेफ्टी देखकर आप कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको तकलीफ़ होगी। कि आपकी कोई सहेली है या आपके कोई रिलेटिव्स हैं जिनको कुछ ज़रूरत है मदद की, तो आप कर सकते हैं, वो कीजिए। सपोज़ किसी को आर्थिक रूप से मदद चाहिए तो आप 100 रुपये में से 10 रुपया कर सकते हैं तो फिर 10 रुपया कर सकते हैं, कीजिए। 100 का 100 देंगे तो फिर आपको रोना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें इमोशनल वे पे ख़ास करके हाउसवाइफ़ को ध्यान रखनी है। और यहाँ पर जो लोग फार्मर्स हैं उनको थोड़ा ध्यान रखना है, बिकॉज़ मंगल जो भूमि का कारक है वो नीच राशि में जा रहा है, तो ज़मीन से जो उनको बेनिफिट मिलने चाहिए या जो भी चीज़ें हैं 10 मई से लेके ऑलमोस्ट 1 जुलाई तक ये मंगल यहाँ पर रहेंगे कर्क में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपकी ज़मीन से आपको लॉस ना हो। या फिर जो आपने प्लान किया है कि भाई ये समय में ठंड होगी, बारिश होगी या धूप होगी, जो करते हैं हम, तो वो अभी सीज़न जैसे धूप का है, गर्मियों का है, तो उसमें जो भी, लेकिन उसमें शायद बारिश हो जाए बीच में, तो आपका प्लानिंग ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये नीच का मंगल आपको भूमि से जो बेनिफिट होते हैं वो शायद इस समय पे ना होने दे। सो ये मेन पॉइंट्स है, ये चीज़ें हैं। और आप क्योंकि का चांडाल योग और ग्रहण योग के इफ़ेक्ट हैं, आप सिंह वाले हो या कन्या वाले हो, कोई भी हो, आपको महादेव का पूजा पाठ करना चाहिए, शिव जी का मंत्र स्तोत्र पाठ करना चाहिए हमेशा, और उससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, रक्षा मिलेगी। सो ये मेन पॉइंट्स है। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।